हेलो एवरीवन दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है हम बहुत बार नासा की या फिर अर्थ की या पृथ्वी की तो बात करते ही रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नई खोज के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी सोलर विंड्स के बारे में। तो देखिए, सोलर विंड जो होती है बड़ा ही महत्वपूर्ण सा मुद्दा बन गया है नासा के लिए भी और पार्कर के लिए भी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या है पूरा मुद्दा। तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली ही सूर्य की सतह को छूने वाले नासा के प्रोब ने खोजा सूर्य के ऊपर जो सौर तूफान होता है उसके स्रोत। देखिए, कई बार क्या होता है, सन होता है, सन के आसपास जितनी भी सोलर विंड चलती हैं वो विंड सन के अंदर होती है। पर कई बार क्या हो जाता है कि सन से वो विंड बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिरने लग जाती हैं। अब जब वो पृथ्वी पर यानी कि अर्थ के ऊपर गिरने लग जाएंगी तो उसका हमारे अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, किस चीज को लेकर वैज्ञानिकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो बड़ी सी खोज की गई है ये नासा के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये आपको नासा के द्वारा की गई है और ये किससे संबंधित है, ये सोलर विंड से संबंधित है। ठीक है, सोलर विंड इन द सेंस कि जो सन है, सन के अंदर जितनी भी मतलब सौर हवाएं चलती हैं उनकी स्टडी बेसिकली इस प्रॉब के यानी कि ये पार्कर, ठीक है, तो नासा के पार्कर सोलर मतलब जो पार्कर सोलर प्रॉब है उसके द्वारा की गई है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रॉब एक तरह का एक सिस्टम है या आप ये कह सकते हैं ये एक मिशन टाइप का है। ठीक है, जिसमें कि सोलर विंड की स्टडी बेसिकली बताई गई है, जो कि सबसे पहली बार 2018 में स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों बात कर लेते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूं कि आज के इस वीडियो का जो मकसद है वो सबसे पहले तो ये जानना है कि पार्कर सोलर प्रॉब एक्चुअली क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ जो विंड है, सोलर विंड क्या होती हैं और पृथ्वी पे क्या इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इस लॉन्च के बारे में कि ये लॉन्च कब की गई थी और क्यों की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बेसिकली इसको नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन मकसद था वो ये जानना था कि जो सन है, सन में जो भी सोलर विंड्स हैं जब वो पृथ्वी के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर गिरती हैं तो उसका अर्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्कर सोलर प्रॉब का जो नाम है, ये जो एक आपका कंप्लीट है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का देख रहे हैं, इसका जो नाम रखा गया है वो इन वैज्ञानिक, ये दिव्यांगत खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर के नाम पे बेसिकली रखा गया था। यूजिन पार्कर जो थे, इन्होंने बेसिकली इनका एक सपना रहा था कि अ मिशन टू टच द सन, यानी कि सन को टच करना है। ठीक है, तो इन्होंने ही ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो कि क्या करता है, स्टडी करता है या कहीं ना कहीं आपको मतलब नासा को जो पूरी एक जानकारी देता है सोलर विंड्स के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम, मतलब इस प्रॉब का जो नाम रखा गया है वो यूजिन पार्कर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, सबसे पहली बार इसको जो लॉन्च किया गया था यूजिन पार्कर के द्वारा वो 2018 में नासा ने, मतलब नासा के साथ मिलकर इन्होंने इसे लॉन्च किया था। इस अभियान का जो बेसिक यानी कि ये जो एक कैंपेन स्टार्ट करी सोलर विंड की, इसका ऑब्जेक्टिव जो था दोस्तों वो क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सोलर विंड्स होती हैं, ठीक है, जो सोलर हवाएं होती हैं वो किस तरह की दिखती हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ये जो हवाएं हैं या ये जो विंड है ये सूर्य के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं या गुरुत्वाकर्षण है उससे कैसे बचती हैं। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक स्टडी थी। ठीक है, तो चलिए आगे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पार्कर सोलर प्रॉब ने जो ये खोजा है सौर तूफान का स्रोत, ये बेसिकली काम कैसे करता है या एक्चुअली ये है क्या। सोलर
अब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्कर सोलर प्रॉब एक्चुअली क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये सूर्य की सतह के 13 मिलियन मील के भीतर जांच शुरू की जाती है, ठीक है। यानी कि जो सूरज है उसके कहाँ तक, उसके लगभग 20.9 मिलियन किलोमीटर तक अंदर जाता है और उसके बाद इसकी जांच स्टार्ट करता है। इसमें मतलब इसमें जो जांच की जाती है इसमें ये की जाती है जो इसके अंदर जो विंड चल रही है, जो हवाएं चल रही हैं, वो किस दिशा से पृथ्वी पर गिरती हैं या कैसे पृथ्वी पर गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टडी इसमें की गई। तो दोस्तों जब ये स्टडी स्टार्ट करी गई थी 2018 में इस स्टडी को स्टार्ट किया गया, पर लेकिन जब पहली बार सन को इस प्रॉब ने टच किया तो वो 2021 में इसे टच किया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो उपकरण यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, जो सोलर विंड है उसकी जो संरचनाएं हैं वो किस तरीके से चल रही हैं उनका भी पता लगाता है। ओके गाइस, तो आगे यहाँ पे हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली इस प्रॉब से पता लगा कि जो ये हवा होती है क्या है, वो फोटो स्पेयर की स्टडी भी करता है ये प्रॉब। यहाँ पे फोटो स्पेयर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट सन है, यहाँ पे बहुत सारी विंड्स निकल रही। अब यहाँ पर ये विंड कहाँ से निकल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सन भी अपने आप में प्रोटेक्टेड है। अब ये विंड तो इसके अंदर से आ रही है, तो वो कहाँ से निकल रही है, उन चीज़ की स्टडी के बारे में भी इसमें बताया गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे गाइस। ओके, तो वेल यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो विंड चलती है इसकी स्टडी में ये भी बताया गया कि ये विंड जो है ये 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं, जो कि बहुत तेज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग बहुत तेज होती हैं। इसमें एक्चुअली विंड में जो ये सोलर विंड है इसमें प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा का निरंतर बहाव होता है, यानी कि इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो कण होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, ठीक है। तो ये इसी कारण सबसे तेजी के साथ ये हवा बहती है, यानी कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ मैं बार बार आपसे एक बात कह रही हूँ कि जो एक सन है वो प्रोटेक्टेड है, पर लेकिन वहाँ से विंड निकल के पृथ्वी पर गिर जा रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये जो विंड्स हैं जब पृथ्वी पर आती हैं तो क्या इससे इस सोलर विंड से, या आप इसे सौर तूफान भी कह सकते हैं, इस तूफान से क्या पृथ्वी को कोई खतरा होता है, क्योंकि ये विंड बहुत तेजी से मतलब पृथ्वी के ऊपर आती है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू नासा या फिर एक स्टडी के द्वारा पता लगा है कि तेज हवा या फिर एक सौर तूफान, इससे आमतौर पर पृथ्वी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अगर हम ये कह रहे हैं कि नुकसान नहीं होता तो हम सोलर विंड की स्टडी क्यों करें। तो दोस्तों इसके कुछ और भी बेनिफिट हैं इस स्टडी के, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब मतलब सोलर साइकिल होता है, सोलर साइकिल क्या होता है, जब हमारा सन क्या होता है आगे पीछे इस तरीके से साइकिल करता है ना, मतलब चलता है, तो वो क्या होता है कि अब बार बार पलटता है, ठीक है, यानी कि उल्टा पुल्टा होके पलटता है। तो उससे क्या होता है कि जो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो पलटता है, और जब वो बार बार पलटता है तो उसमें कुछ होल्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप ये होल्स की फोटो देख रहे हैं, ये इस तरीके के होल्स हो जाते हैं, और इन होल्स को कोरोनल होल भी कहा जाता है, ये कोरोनल छिद्र के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब इन कोरोनल छिद्र के, या फिर आप ये कह सकते हैं इन कोरोनल होल की वजह से ही जो सोलर विंड है यहाँ से बाहर निकल जाती हैं और सीधा जाती हैं कहाँ पर, पृथ्वी पर। यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन हवाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, और सौर हवा के फटने को सीधा पृथ्वी की ओर, यानी कि जैसे ये फटने लग जाएगा तो ये सीधा पृथ्वी की ओर, यहाँ पे जितना भी होल वगैरह होगा तो कहाँ पे गिरेंगी, सन से निकल के सीधा क्या आ जाएगी, पृथ्वी पे जाएगी। अब पृथ्वी पे जब ये जाती हैं
तो ये किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं करती, पर लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इससे भविष्य के लिए प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आने वाले समय में सौर विंड हमारे जो मौसम है या पृथ्वी की जो एक कह सकते हैं कि एक्सटर्नल जो उसकी स्थिति है उसकी स्टडी में ये मदद करती हैं। सो वेल गाइज, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और इस स्टडी के बारे में भी पता लगा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आपके साथ मिलूंगी अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।